लोगों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2। एक्सरसाइज कौन सा है जी? एक्सरसाइज बताओ। सेपरेट बुक से 5.2 एक्सरसाइज है 2.2 डिवाइजर वाला से। कंबाइंड बुक से कौन सा एक्सरसाइज है? 5.2 5.2। कंबाइंड बुक का एक्सरसाइज 5.2 है, सेपरेट बुक का एक्सरसाइज 2.2 है और इसका टाइप 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कुछ ऐसा बेसिक जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। जैसे ये देखो साइन थीटा, साइन थीटा का जो सबसे बड़ा मान होगा, सबसे बड़ा मान जो साइन थीटा का होगा वो 1 हो सकता है। 1 से बड़ा साइन थीटा का दूसरा कोई मान नहीं है। और अगर साइन थीटा का सबसे छोटा मान की बात किया जाए तो -1। ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ, इसको आप ये कहिएगा कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा का रेंज होता है -1 से लेकर +1 तक। अर्थात साइन थीटा का अगर मुझे सबसे छोटा वैल्यू लेना हो, सबसे छोटा मान हो, स्मॉलर वैल्यू देखना हो तो साइन थीटा का स्मॉलर नहीं है, स्मॉलेस्ट चाहिए। साइन थीटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? -1। और अगर साइन थीटा का हमको बड़ा मान देखना है, बड़ा वैल्यू देखना है, ग्रेटेस्ट मान देखना है तो साइन थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? +1। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा बच्चा। साइन थीटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू +1। इसको ज्यादा क्लियर जब आप ग्राफ करिएगा तो वहां ग्राफ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा का सबसे छोटा मान -1 ही क्यों हुआ है और सबसे बड़ा मान +1 ही क्यों हुआ। इसी तरह से cos थीटा का होता है। cos थीटा का भी सबसे छोटा मान -1 होता है और सबसे बड़ा मान +1 होता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। किसी को ये समझने में दिक्कत है? किसी को ये समझने में दिक्कत है? नो सर। किसी को एक दूसरे ढंग से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा के बारे में तो स्क्वायर करिएगा, जब स्क्वायर करिएगा तो नंबर -1 भी है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 गुने -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यानी कि जब आप स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करते टाइम आपका वैल्यू क्या आने लगेगा? प्लस में आने लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जब भी होगा 1 से छोटा होगा। तब ये -1 तो जाएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी माइनस नहीं जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होगा। इसी स्क्वायर के जैसा एक और चीज होता है मॉडुलस, ठीक है, जिसका साइन ये होता है। जूनियर क्लास में 3, 4, 5 में इसी सेम सिंबल को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं जी? ना एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही चीज है, लेकिन बच्चा वाला क्लास में इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू।
और अभी थोड़ा सा हम ऊपर आ गए, चीजें थोड़ा से स्टैंडर्ड लगे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है मॉडुलस। ये मॉडुलस का काम क्या है? तो मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन होगा, कहने का मतलब मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन, यानी अगर फंक्शन को हम समझना चाहें तो आगे हमें चैप्टर पढ़ना है फंक्शन, तब हम फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप फंक्शन के बारे में ये समझ सकते हैं कि फंक्शन जो होता है, जैसे अगर मैं बात कर दूं जूसर मशीन का, तो जूसर मशीन के अंदर आपने एप्पल डाला, तो जूसर मशीन के अंदर क्या होगा? कुछ काम होगा, घर 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 करेगा, और रिजल्ट में क्या निकाल के देगा आपको? जूस। तो जो ऐसा काम करता है, ये जो प्रोसेस किया, मैथ की भाषा में इसको फंक्शन कहेंगे, जो कुछ प्रोसेस कर रहा है, जिसके अंदर कुछ काम हो रहा है ना। जैसे आप आटा मशीन देखिए, आटा चक्की, चक्की में ऊपर से गेहूं डालता है और गेहूं अंदर जाता है मशीनवा में, मशीन के अंदर घर 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 करता है और बाहर क्या निकाल देता है? आटा। यानी कि ये मशीन जो है ये अंदर प्रोसेस कर रहा है, तो मैथ के भाषा में ये फंक्शन है। तो मॉडुलस भी एक ऐसा फंक्शन है, लेकिन चक्की के जैसा फंक्शन। देखो चक्की में एक खास बात क्या है कि मान लीजिए आप चक्की में गए, आटा लेके गए, चक्की वाला को आटा दीजिएगा तो क्या निकाल के देगा आपको? और आप चक्की में आटा लेके जाएं तो चक्की वाला क्या निकाल के देगा? आटा ही देगा। आटा देंगे तो यू आटे देगा ना, गेहूं देंगे तो यू आटा देगा। मतलब चक्की वाला का बड़ा अच्छा काम है, इसको गेहूं दो तो यू आटा दे देगा, आटा देगा तो यू आटा देगा। माने तुम इसमें कुछ डालो, चाहे चावल डालो, गेहूं डालो, दाल डालो, रिजल्ट में तुमको क्या देगा? अगर चावल है तो चावल का आटा, दाल है तो दाल का आटा, गेहूं है तो गेहूं का आटा। मतलब कुल मिला के रिजल्ट में तो ये आटा ही देने वाला है। तो मॉडुलस भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर तुम माइनस डाल लो या प्लस डाल लो, ये रिजल्ट में बाहर हमेशा प्लस ही लाके देगा। समझे? मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर माइनस डालेंगे तब भी प्लस देगा, प्लस डालेंगे तब भी प्लस देगा। यानी अगर मैं यही बात करूं मोड ऑफ साइन थीटा का, तो प्लस है यानी हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ कॉस थीटा का, मोड लग गया मतलब प्लस है, तो कॉस थीटा प्लस में हमेशा 1 से छोटा होगा। ये 4 नहीं, कितना पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। इन 6 पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत? इन 6 पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत है? इन 6 पॉइंट में कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। देखो tan थीटा का बात कहा जाए तो tan थीटा को ना, tan थीटा का ना तो हम सबसे छोटा मान बता सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा मान बता सकते हैं। इसका रियल नंबर होता है, यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। तो tan थीटा में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बुक में दिया होगा, उसमें इनइक्वालिटी का यूज नहीं किया होगा। इसी तरह से होता है cos थीटा। cos थीटा का भी सबसे बड़ा मान कितना होता है ये हम नहीं बता सकते हैं, सबसे छोटा मान कितना होता है ये भी नहीं बता सकते। मतलब ये किसका मालूम है हमको सिर्फ अभी तक? साइन और कॉस का। 2 और बच गया है, एक और कौन से, उसको भी देख लीजिए। सेक थीटा, सेक थीटा का जो भी मान होगा ये -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। ये क्या कमाल का बात है, सेक थीटा का जो भी मान होगा -1 से छोटा होगा। नंबर लाइन देख लीजिएगा, ये 0 है, इधर +1 होगा, यहाँ -1 होगा, इधर माइनस इनफिनाइट, इधर प्लस इनफिनाइट। तो सेक और कॉसेक थीटा सिर्फ इसके बीच नहीं आएगा, -1 से लेके 1 के बीच नहीं आएगा,
-1 से इधर हो सकता है, +1 के इधर हो सकता है ना। मतलब सेक थीटा 1 के आगे जा सकता है तो 1 से बड़ा हो सकता है, -1 के पीछे जा सकता है तो -1 से छोटा हो सकता है। सेम यही चीज कॉसेक थीटा में भी होगा। कॉसेक थीटा भी -1 से छोटा जा सकता है और कॉसेक थीटा 1 से बड़ा या बराबर जा सकता है। ये समझ में आया? सर समझ एक में आया बार और बच्चा? बता दीजिए। कॉसेक थीटा और ये आप जब फंक्शन पढ़िएगा ना तो फंक्शन में हम लोग रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे, तब इस बात को ज्यादा अच्छे से वहां आप समझ पाइएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सेक थीटा -1 से हमेशा छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा -1 से हमेशा छोटा होगा। अगर कॉसेक थीटा में छोटा की बात करना है तो -1 से छोटा होगा और बड़ा का बात करना है तो +1 से बड़ा होगा। सर अच्छा, 1 से छोटा हो सकता है? क्या हुआ? 1 से छोटा हो सकता है, -1 से बड़ा? नहीं नहीं, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। 1 से छोटा करिएगा तो इसको 1 के तो इधर आ सकता है, 1 से छोटा करिएगा तो 0 भी हो सकता है। 1 यस से सर। छोटा है ना 0। यस सर। नहीं कहना है कॉसेक थीटा में किसी का मान 0 डिग्री होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। हाँ, कॉसेक 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा। ठीक है? अब देखो इसका फायदा क्या है, तो कुछ क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको इसका फायदा समझ में आएगा। ठीक, हमारी बुक में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। जैसे क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कहेगा आपसे प्रूव करो, प्रूव दैट cos थीटा नेवर इक्वल टू x+1/x। हमको क्या प्रूव कर देना है कि cos थीटा कभी भी x+1/x के बराबर नहीं होगा। हमें यही प्रूव करके देना है इसको कि cos थीटा कभी भी x+1/x के बराबर नहीं हो सकता। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो बच्चा अगर क्वेश्चन में बराबर कहेगा तब वो एलएचएस वाला कहानी है, इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का मतलब या तो बड़का होगा या तो छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कहेंगे इनइक्वालिटी। बराबर नहीं है मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। क्या हो रहा है? गर्दन दुखा रहा है, एक आदमी को बुलाओ भाड़ा पे और उसको ये नहीं करने करे क्या? चलिए, तो हमको बस यही प्रूव कर देना है कि cos थीटा कभी भी x+1/x के बराबर नहीं हो सकता। कैसे प्रूव करिए? तो अभी हमने cos थीटा के बारे में कुछ फैक्ट देखा है। पहला फैक्ट क्या देखा है कि cos थीटा हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा होगा। दूसरा क्या देखना है कि मोड ऑफ cos थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। तीसरा क्या देखा है, cos² थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? मैक्सिमम 1 है तो 1 से बड़ा नहीं। देखिए इससे पहले मैंने क्या बता दिया है, तो ठीक कर लीजिएगा। शायद इसके पहले मैंने कुछ उल्टा बता दिया है, देख लीजिएगा एक बार। sin² थीटा का भी सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से cos² थीटा का भी सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता है। ठीक है ना?
क्योंकि ये क्या कर रहा है, cos थीटा का सबसे बड़ा मान कितना है, 1। तो 1 से बड़ा कोई मान नहीं हो सकता है। देख लीजिए क्या लिखे हैं, तो अगर गलती लिख लिए होइएगा तो उसको ठीक कर लीजिए। इससे पहले क्या लिखे थे हम लोग, मतलब इसके पहले तो लिखे थे, नहीं लिखे थे ना, किसान क्या लिखे थे जी, सर वही ऐसा यही लिखे थे। नहीं लिखे थे। चलो मतलब मुझे ही कुछ गलती याद आ गया, ठीक है तो बढ़िया है। हाँ यही होगा। तो इनइक्वालिटी हम तब चेक अच्छा से कर सकते थे जब ये मॉडुलस में आ जाता या स्क्वायर में आ जाता। तो हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप बराबर नहीं है ये देखिए सॉल्व करने में झिझक रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, तो आप बराबर लेके सॉल्व कर लो, अभी तक करते आए हो तो दिक्कत नहीं होगी। जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, cos थीटा का स्क्वायर, ये क्या बनेगा x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। पर यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको निकालोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, x से x कट गया, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब जरा इस बात को गौर कीजिए, ये क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा मान कितना है, 1। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 2 तो पहले से आ चुका है, x का भी कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे तनको सानी हो, तो 2 में तनका सानी जोड़ेगा तो और बड़ हो जाएगा, कुछ ई भी होगा तो और बड़ हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि ये जो कुल मान है ये 2 से बड़का होगा हर हाल में। जबकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ये तो 2 से बड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि cos स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो जाए, बोलो बच्चों क्या ऐसा संभव है कि cos स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो जाए, नो सर। संभव ही नहीं। काय नहीं संभव है, काय की cos स्क्वायर का तो सबसे बड़का मान 1 है, 1 से आगे तो जा ही नहीं सकता है, आई तो 2 से भी आगे जाने के लिए कह रहा है, माने ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अर्थात हम इसको कभी इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। जो कह रहा था प्रूफ हो गया, समझ में आया, समझ में आया जी। यस सर। चलिए अगर आप ये समझ गए हैं, देखिए क्या करिएगा, आपको दिया गया है ये प्रूव कर दो साइन थीटा कभी भी x प्लस 1/x के बराबर नहीं होगा। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन बनाते आए हैं वो बराबर वाला बनाते आए हैं, तो इसको भी बराबर लेके चलते हैं, बाद में बदल देंगे। क्या करिएगा, आप साइन के लिए जो इनइक्वालिटी जानते हैं वो क्या जानते हैं, साइन साइन थीटा थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो होगा इसका सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होता है। ऐसे ही मोड साइन थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा कंपैरिजन कब होगा, जब स्क्वायर में हो जाए। स्क्वायर में लाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन का साइन स्क्वायर साइन प्लस स्क्वायर बराबर थीटा, इसका स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2। प्लस 2। अब यस यहाँ सर। पे समझना है, यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि ये x ये 2 है और इसमें भी प्लस है, माने 2 से भी ज्यादा। एक्स स्क्वायर है तो इसका भी कुछ ना कुछ मान तो प्लस में ही रहेगा। ये भी यस सर। स्क्वायर में है तो कुछ ना कुछ मान तो प्लस में ही रहेगा। मतलब अगर मैं इन पूरा मान के बारे में बात करूं तो ये पूरा मान हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 में आप कुछ भी जोड़िएगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। चाहे 0.1 का है नहीं जोड़िए 2 में, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 में कुछ भी जोड़िएगा, कुछ भी जोड़िएगा, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो आप सोचिए, सोच के डिसाइड कीजिए कि क्या साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो सकता है। देखिए कैसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो जाए। ये तो इनइक्वालिटी कह रहा है कि साइन का स्क्वायर का सबसे बड़ा मान 1 है, माने वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। जब ये 1 से छोटा है, सोचिए नंबर लाइन देख लीजिए, 0, 1, 2, कोई चीज 1 से छोटा है तो छोटा लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? लेफ्ट में होगा। तो ये लेफ्ट साइड जाने वाला है। ये तो कह रहा है कि 2 से बड़ा है तो 2 के आगे चलो। तो क्या ऐसा संभव है? नो सर। ऐसा संभव नहीं है। अर्थात ये नहीं हो सकता है तो हम साइन थीटा को कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। समझ गए? देखिए क्या करिएगा, आपको दिया गया है, ये प्रूव कर दो साइन थीटा कभी भी x+1/x के बराबर नहीं होगा। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन बनाते आए हैं वो बराबर वाला बनाते आए हैं, तो इसको भी बराबर लेके चलते हैं, बाद में बदल देंगे। क्या करिएगा, आप साइन के लिए जो इनइक्वालिटी जानते हैं वो क्या जानते हैं? साइन साइन थीटा थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यस साइन सर। स्क्वायर थीटा जो होगा इसका सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होता है। ऐसे ही मोड साइन थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा कंपैरिजन कब होगा? जब स्क्वायर में हो जाए। स्क्वायर में लाने के लिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन का साइन स्क्वायर साइन प्लस स्क्वायर बराबर थीटा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 1/x प्लस स्क्वायर 2। प्लस 2। अब यस यहाँ सर। पे समझना है, यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि ये x ये 2 है और इसमें भी प्लस है, माने 2 से भी ज्यादा। एक्स स्क्वायर है तो इसका भी कुछ ना कुछ मान तो प्लस में ही रहेगा। ये भी यस सर। स्क्वायर में है तो कुछ ना कुछ मान तो प्लस में ही रहेगा। मतलब अगर मैं इन पूरा मान के बारे में बात करूं तो ये पूरा मान हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 में आप कुछ भी जोड़िएगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। चाहे 0.1 का है नहीं जोड़िए 2 में, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 में कुछ भी जोड़िएगा, कुछ भी जोड़िएगा, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो आप सोचिए, सोच के डिसाइड कीजिए कि क्या साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो सकता है। देखिए कैसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा हो जाए। ये तो इनइक्वालिटी कह रहा है कि साइन का स्क्वायर का सबसे बड़ा मान 1 है, माने वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। जब ये 1 से छोटा है, सोचिए नंबर लाइन देख लीजिए, 0, 1, 2, कोई चीज 1 से छोटा है तो छोटा लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? लेफ्ट में होगा।
तो ये लेफ्ट साइड जाने वाला है। ये तो कह रहा है कि 2 से बड़ा है, तो 2 के आगे चलो। तो क्या ऐसा संभव है? नो सर। ऐसा संभव नहीं है। अर्थात ये नहीं हो सकता है। तो हम साइन थीटा को कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। समझ गए? चलो बता रहा हूं। देखिए, हम लोग जो इनइक्वालिटी कॉस के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं। सेक के बारे में क्या जानते हैं कि सेक थीटा -1 से छोटा भी हो सकता है और सेक थीटा 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक थीटा -1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। चाहे 1 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर कर दोगे तो प्लस ही आएगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा कंफर्टेबल कब होंगे हम? जब ये स्क्वायर में हो जाएगा और ये आराम से इक्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हम इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बराबर नहीं हमको देखने का आदत नहीं है, तो मैं इसको बराबर डाल के सॉल्व करता हूँ। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? और स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये होगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये क्या होगा? इज इक्वल टू 3/2 का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोलना। दिक्कत है तो अगर देखा जाए तो सेक का स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। कॉस का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 9/4। 9/4 को अगर अंदाजा लगाए तो 2 समथिंग। अभी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा। समझ में आया? बात को समझिए, ध्यान से समझिए। सेक स्क्वायर थीटा का सबसे कम मान कितना? सबसे कम है तो 1 है, 1 से कम कुछ भी नहीं। माने सेक थीटा कतनो कम होगा सेक स्क्वायर, तो कम से कम 1 तो होगा, कतनो कम होगा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 1 से हमेशा बड़ा होगा, कतनो छोट मान रखिएगा 1 तो होगा ना। आई कौन से स्क्वायर है? कुछ मान होगा प्लस में होगा, अब प्लस 2 ये लगभग 2.25। समझिए इस चीज को। यहाँ तो 2 आए 3 हो गया, अब तीनों में कुछ और जोड़ना है, 3 में भी कुछ और जोड़ना है। तो तीनों में कुछ और जोड़िएगा तो ई वाला जो मान होगा, ई वाला जो मान होगा, में कुछ और जोड़िएगा ना, 3 से बढ़ जाएगा। क्या जी? ई वाला मान जो कुछ भी आप जोड़िएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कि हमेशा 3 से बड़ा हो। कम से कम 3 से तो बड़ा होगा ना रे। ये 2 कम से कम है, कम से कम 3 से तो बड़ा होगा, लेकिन आगे चीज तो हमारे 2 3 से छोटा है।
RHS 3 से छोटा है, LHS 3 से बड़ा है। तो क्या ऐसा संभव है कि ये दोनों बराबर हो जाए? मतलब ये तो आपस में बराबर नहीं होने वाली बात है। और हम ये कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस cos थीटा का मान कभी भी 3/2 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? माइनस का sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी, हमें ये प्रूव कर देना। ठीक है, तो देखो ये पोर्शन जो हमारा है ये गिवन पोर्शन, यानी हम इसका यूज करेंगे जो हमें जरूरी होगा, उस जरूरत के हिसाब से हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसके यूज करने से हमें क्या प्रूव करना होगा? ठीक है, तो कहां से प्रूव करना शुरू किया जाए? नहीं, इस क्वेश्चन में इसको बिना यूज किए इसको प्रूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? ये ए है, इस सब ए में होता, ठीक ना, ये भी ए में होता तब तो कर सकते हैं, लेकिन ए से बी में प्रूव करना है, तो ए और बी का रिलेशन कहां से लाओ? ए और बी में रिलेशन के लिए जरूरी है ये। शुरू करें प्रूव करना। तो पहला हमें ये दिया गया है कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, यहाँ 2 cos स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब अगर इन दोनों में से आप माइनस कॉमन निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर ए माइनस कॉमन लोगे 1 आ जाएगा प्लस में, और ये cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब जानते हो फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। एक तो प्रूव हो गया। ये जो चाहिए था तो मिल गया आपको। जो गिवन डाटा हमारे पास है वो गिवन डाटा है cos स्क्वायर बी माइनस का sin स्क्वायर बी बराबर का tan स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए ही छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिक्कत क्या है कि देखो सोचिएगा, ये जो tan के पास का जो ए, tan के पास एंगल में जो ए है वो कहाँ पहुंचा देना है? साइन और कॉस में। साइन कॉस में जो एंगल के पास बी है उसको कहां पहुंचा देना है? tan। अब ये हम कैसे करेंगे? हम कैसे बदल, कोई रास्ता कोई उपाय समझ में नजर आ रहा है तो बोलिए। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को cos है और इसका माइनस tan स्क्वायर ही लिखता हूं। देखो इस साइन को बदलते हैं हम लोग, अगर इस साइन को आप बदलिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर भी बराबर रहेगा tan स्क्वायर ए की। सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? फिर से आपको 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 किसके बराबर रहेगा? तो tan स्क्वायर ए के बराबर रहेगा। ठीक है, दिक्कत। और यहां से ये आ चुका है हमको, इससे
लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बस वही है सर, इस एंगल को यहाँ भेजना। बोलिए सर। उससे ये लाना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 से एक cos स्क्वायर b और एक cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b नहीं ला सकते? ये तो दिया नहीं गया है ना। हाँ, क्या कर देना चाहिए? cos स्क्वायर माइनस 1 को माइनस sin स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b माइनस इस वन को इधर भेजें, वन को अगर उधर भेजिएगा तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या? sec स्क्वायर सेक स्क्वायर और ये 2 cos स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर ए को 1 बाई cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर बी बराबर 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 cos स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर बी। 1 बाई cos स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर बी, और सेक को tan में बदल सकते हैं। सेक को tan से बदलिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी, इस पे इधर लेके आ जाइए तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर बी। 19 में बच्चों कह रहा है इफ tn, 19 में बोला है इफ tn इज इक्वल टू साइन पावर n थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा, ये तो प्रूव कर देना है 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 ये 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी इसका यूज करके ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है आपको उसमें ज्यादा भारी कौन है, एलएचएस या आरएचएस? एलएचएस। तो पहले एलएचएस में जो हमारे पास टर्म आ रहा है, जैसे T6 आ रहा है, T4 आ रहा है, ये सब निकाल लें। तो हम यहाँ T6 निकाल रहे हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि T6 करने का क्या मतलब, T को तो T छोड़ दिए, बस N लिख दिए 6। तो जब N को आप 6 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब आप बात करोगे T4 का, तो जब T4 का आप बात करिएगा तो T4 को क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4। अगर मैं T6 को थोड़ा और सॉल्व कर दूं तो कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसा ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर मैं वैसे ही सॉल्व करूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। यस सर। और ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। यस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा दे फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। यानी ऐसे में इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, 1
-3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसको सॉल्व करने से मिला? T6 को। ऐसे ही T4 को सॉल्व करो तो आप इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये कितना हो गया फिर से आपका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यानी हमने T6 को भी सॉल्व कर दिया, T4 को भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन में आ जाइए, 2 इंटू T6। T6 क्या है हमारे पास? वो 1 T6 हमारे पास है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा -3। और क्या है हमारे पास? 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू और +1 गुणा करो 2 -6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा -3। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन कह रहा है if a minus tan a given है आपके पास sec a minus tan a is equal to p। sec a minus tan a है और ये भी कंडीशन दिया गया है कि p 0 से बड़ा है। क्या कर देना है? tan a sec a और sin a का वैल्यू लिख देना है। देना है वैल्यू हमें tan a का, sec a का और sin a का। हमें इसका वैल्यू लिखना है। मैथ का एक खूबसूरत सा रूल है, तो भी ध्यान से। क्या आपको sec a का मान कितना है पता है आपको? अगर पता होता तो फिर पूछता था। इसका मतलब sec a का मान नहीं पता है, यानी sec a का हो गया अननोन हो गया। sec a का मान हमें नहीं पता। अच्छा, क्या tan a का मान पता है हमें? पता होता तो क्या पूछता? ये भी हमारे लिए क्या हो गया? अननोन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ का रूल है जब वैल्यू नहीं मालूम होगा ना, अगर आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए x + y = 6, तो कहा जाए x y का मान निकाल दो। x y का मान निकाल सकते हो? इससे बड़ा मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x y का मान बहुत सारा आते रहेगा, एक फिक्स मान हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, एक को नहीं दो को इक्वेशन चाहिए, वन इक्वेशन टू। जब दो को इक्वेशन दिया होता है तब हम x और y का मान निकाल लेते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास दो अननोन था, तो दो को अननोन होगा तो दो को इक्वेशन चाहिए। अगर सिर्फ एक ही अननोन होता क्या तुम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हैं। यानी मैथ का रूल है जितना अननोन वैल्यू होगा उतना इक्वेशन चाहिए। यहाँ कितना अननोन है? दो। इक्वेशन कितना दिया हुआ है? एक। गड़बड़ बस यही है, मालूम दो नहीं है, इक्वेशन एक दिया। तो हमको एक दूसरा इक्वेशन, एक सपोर्टिंग इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
दिया गया है हमें sec A माइनस tan A बराबर B, एक इक्वेशन जो हमें दिया गया है। दूसरा एक सपोर्टिंग इक्वेशन हमको लिखना है इसकी। तो सपोर्टिंग इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? आपको sec और tan का कोई रिलेशन पता है क्या? एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, जानते हैं ना? इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन के तरह यूज करें। अब क्या इक्वेशन हुआ? वैल्यू नहीं मालूम है, तो अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो ये ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा तो बताना। अब देखो हमको एक का तो मान मालूम है, इसका मान मालूम है हमको, sec A माइनस tan A का कितना मालूम है? sec A माइनस tan A का B, ये sec A प्लस tan A और ये गुना P बराबर 1 हो जाएगा। P को उस तरफ भेज दो तो ये sec A प्लस tan A बराबर 1/P हो गया इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे, tan से tan कट जाएगा, एक और tan माइनस में है, एक और tan प्लस में है। तो जब आप इक्वेशन 1 को ऐड करोगे इक्वेशन 2 से, क्लास 10 चैप्टर डी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं ना? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इतना हल करना सीखे। तो इससे a प्लस sec कितना हो गया? 2 sec A p प्लस 1/p हो गया, यानी 2 sec A का मान, इधर एलसीएम लेके चलो, p एलसीएम p हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यानी sec A का मान p स्क्वायर प्लस 1/2p हो गया। 23 देख रहे हैं, 23 से क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों 22 कहता है ए और बी एक्यूट एंगल, ए एंड बी ये दोनों कैसे एंगल हैं? तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है भी, ये दोनों 90 से छोटा होगा। ऐसे में बताया गया है हमें साइन ए बटा साइन बी ये रूट 2 है, और दूसरा बताया गया है हमें कि tan A और बटा tan B ये रूट 3 है। ऐसे हाल में हमें क्या कर देना है, A और B का वैल्यू कितना होगा वो बता दें। ठीक है, बनाया इस क्वेश्चन मुझे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे बना। देखो आपको दिया गया है, पहला ये आपको दे रखा है कि साइन बटा साइन बी बराबर रूट 2, यानी आप ये कह सकते हैं कि साइन ए बराबर रूट 2 साइन बी होगा, आप कह सकते हो। और दूसरा जो आपको दे रखा है तो क्या दे रखा है, tan A बटा tan B बराबर रूट 3, यहां से आप tan A बराबर रूट 3 tan B ऐसा कह सकते हो। अगर दिक्कत है तो कहो, दिक्कत नहीं। अब आपको मान किसका निकालना है, ए का और
कि ए कितना डिग्री होगा और बी। अब इसके लिए हम आगे चले, आगे इसको सॉल्व करें। तो हमने आपको कहा जब कुछ ना बुझाए साइन कॉस में बदले, तो क्या हो गया, साइन ए बटा में कॉस ए बराबर √3 साइन बी बटा में कॉस बी। हो गया ना। अब देखो साइन ए का मान क्या लिख सकते हैं हम, √2 साइन बी बटा कॉस ए बराबर √3 साइन बी कॉस बी। साइन बी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हो तो क्या बचता है आपको, √3 cos A इक्वल टू √2 cos B। अब देखो ये क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाता जब इधर A है तो इधर A रहता, या दोनों B में रहता तो सॉल्व हो जाता, या तो दोनों A में रहे या तो दोनों B में रहे तो ये सॉल्व हो जाता। अब कोशिश ये करना है कि दोनों को A में चाहे B में बदल दे। कैसे बदलिएगा, देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, किसका ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या बना, साइन स्क्वायर ए और ये 2। अच्छा ये बता सकते हो कि मैंने ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जब ये स्क्वायर में रहेगा ना तब बड़े आराम से हम लोग साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल सकते हैं। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका भी ऑन स्क्वायरिंग बोल रहे क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर है तो आपको करें, यहां से इसको बदलोगे फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर बी। इसको इधर लेके आओ तो 2 साइन स्क्वायर बी आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या रहेगा। अब बस इसका मान उठा के यहाँ डाल दीजिए, जब मान उठा के वहां डालिए क्या होगा, ये होगा आपका 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी बराबर में 2 कॉस स्क्वायर बी, यही ना। चलिए अब इसको उधर ले जाइए, 3 बराबर 2 कॉस बी प्लस 6 साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अगर 6 साइन स्क्वायर बी को तुम 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 4 साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो। लिखने का फायदा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया, इस 2 को इधर भेज दोगे, 3 में से 2 गया, 1 बराबर साइन स्क्वायर बी, यहाँ से बी का मान निकाल सकते हो। 4 को इधर भेजोगे साइन स्क्वायर बी 1/4 साइन बी 1/√1/2, 1/2 किसका मान है, तो बी हो गया 30 डिग्री। अब जब साइन बी मालूम है यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो ये साइन ए साइन बी का मान 1/2 बराबर कितना, यानी कि 2 साइन ए बराबर √2, यानी साइन ए बराबर √2/2, साइन ए बराबर 1/√2, ये कितना 45 डिग्री, ए 45 और बी 30। वैसे इस क्वेश्चन को इससे